बता दें आपको, पाकिस्तान लगातार जो है ड्रोन से हमले कर रहा है। चौथा दिन शनिवार की सुबह भारत पर ड्रोन्स और मिसाइल से हमले किए हैं पाकिस्तान ने। जम्मू कश्मीर के पठानकोट और श्रीनगर एयरबेस में तेज धमाके सुनाई दिए हैं। वहीं पंजाब के अमृतसर में भी हमला अभी भी जारी है। इससे पहले शुक्रवार की रात 8:30 बजे के बाद पाकिस्तान ने 4 राज्य गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के 26 शहरों पर ड्रोन अटैक किए हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया। अवंतीपोरा एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया। यहां बड़ा धमाका भी सुना गया। उधर चंडीगढ़ और अंबाला में हवाई हमले की भी चेतावनी दी गई है। न्यूज एजेंसी की खबरों है कि पाकिस्तान की ड्रोन हमलों की कोशिशों के जवाब में एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर में भी अभी भी भारतीय सेना की कार्रवाई जारी है। और इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा है कि दोनों देशों के बीच तनाव जल्द ही खत्म हो और जितनी जल्दी हो सके खत्म हो। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ नरेंद्र ओझा हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे जानकारी लेते हैं। नरेंद्र जी, क्या कुछ वहां की स्थिति है, आप जिस जगह पर मौजूद है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान और ये हमले कर रहा है ड्रोन के माध्यम से। जी, जोधपुर में अभी शांति है, लेकिन जोधपुर के राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर में मतलब इस तरह की हरकतें सामने आई है देखने को। लेकिन जोधपुर में अभी कुछ इस तरह की शांति है। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, न ड्रोन आया, न मतलब कोई एयरक्राफ्ट से मिसाइल वगैरह की दागी गई है। जी, किस तरह से वहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि जिस तरह से हमले लगातार किए जा रहे हैं, और क्या वहां पर भी ऐसे धमाके सुनाई दे रहे हैं? जिस जगह पर आप है वहां से कितनी दूरी से कुछ आवाजें वहां पर आ रही है? जोधपुर में किसी तरह के धमाके की आवाज नहीं आ रही है। जोधपुर से एयरक्राफ्ट की मतलब 3-4 एयर यहाँ से उड़ी थी, लेकिन वो भी सुबह के वक्त में उड़ी थी। अभी यहाँ पे धमाके जैसी कोई आवाज नहीं आ रही है। जी, क्या कुछ वहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया? लोगों को क्या कुछ समझाइश दी जा रही है? बिल्कुल हाई अलर्ट जारी किया गया है। रेलवे बस स्टैंड पे संदिग्ध लोगों की जान तलाशी ली जा रही है। मतलब उनसे जगह जगह पे मतलब पुलिस मुस्तैद है। पूरी रात का ब्लैकआउट किया जाता है। जी, ब्लैकआउट कब हुई थी नरेंद्र जी? ब्लैकआउट का टाइम पहले तो 12 से 4 बजे का था, लेकिन मतलब अचानक से सायरन बजा के 8:45 से लेके सुबह के 4 बजे तक का ब्लैकआउट रहा था। जी जी, बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए नरेंद्र जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बता दें आपको, श्रीनगर में भी सक्रिय है पाक की नापाक इरादे, नाकाम है भारत पर ड्रोन्स और मिसाइल से लगातार हमले कर रहा है पाकिस्तान। भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। भारत ने 400 पाकिस्तानी ड्रोन गिराए हैं। पंजाब के अमृतसर में अभी भी हमला जारी है। और बता दें आपको, पठानकोट श्रीनगर एयरबेस में तेज धमाके की आवाज सुनी गई है। अवंतीपोरा एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक नाकाम है। पाकिस्तान के 4 एयरबेस के पास हमला किया गया। जम्मू कश्मीर, पठानकोट और श्रीनगर एयरबेस में तेज धमाके सुनाई दिए। वहीं पंजाब के अमृतसर में भी हमला जारी है। बता दें आपको, इससे पहले शुक्रवार की रात 8:30 बजे के बाद पाकिस्तान ने 4 राज्य गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के 26 शहरों पर ड्रोन अटैक किए हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया। अवंतीपोरा एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया। यहां बड़ा धमाका भी सुना गया। उधर चंडीगढ़, अंबाला में हवाई हमले की चेतावनी भी दी गई है। पाकिस्तान की ड्रोन हमलों की कोशिशों के जवाब में एलओसी और आईबी में भी अभी भी भारतीय सेना की ये कार्रवाई जारी है। और इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों देशों के बीच तनाव जितनी जल्दी हो सके खत्म हो। तो पाक की हर कोशिश जो है वो नाकाम हो रही है। भारत लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। भारत ने पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड को तबाह किया है और यहीं से ये ड्रोन भेजे गए हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एशिया न्यूज के ग्रुप एडिटर शिशिर उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए। सर, क्या कुछ अभी लगता है, क्योंकि जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है और राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा है कि दोनों देशों के बीच जल्द ही ये जो तनाव है वो कम हो, आगे की स्थिति को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर?
सर आपको आवाज मिल रही है? चलिए चलिए बता दें आपको ये खबर, जहां श्रीनगर में लगातार ये फायरिंग की जा रही है। पाक की नाकाम कोशिश है, भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और ये कार्रवाई भारत के तरफ से लगातार हो रहा है। भारत ने 400 पाकिस्तानी ड्रोन गिराए हैं। भारत ने पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड भी तबाह किया है और यहीं से ये ड्रोन भेजे गए थे। पाक के 4 एयरबेस पर भी हमला किया गया है और पाकिस्तान के 4 एयरबेस के पास ये हमला हुआ है। लगातार पाकिस्तान भारत पर जो है ड्रोन के माध्यम से हमले करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर एक हमला भारत जो है इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और पाकिस्तान हालांकि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चलिए हमारे एशियन न्यूज के ग्रुप एडिटर शिशिर उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए। सर जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह से अभी जो स्थिति है भारत और पाकिस्तान के बीच, और हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ये भी कहा है कि दोनों देशों के बीच जल्द ही ये तनाव खत्म हो। पटना जी, चूंकि बहुत ये बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं और जिस तरीके से भारत संयम बरत रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है। इसको देखते हुए भारत को एक कड़ा जवाब दे, इसलिए दुनिया डरी हुई है और यही वजह है कि शायद अमेरिका हो या रसिया हो या दूसरे अन्य बड़े देश हो, तो ये प्रयास कर रहे हैं कि भारत संयम ही रखे, क्योंकि पाकिस्तान की जो हालात है उसको देखकर पहले भी भूखे मरने की कगार पर वो देश है, लेकिन उसको हिंदुस्तान से जिस तरीके से नफरत है, जिस तरीके से वो हरकतें कर रहा है, लेकिन अगर एक बार भी पलटवार हिंदुस्तान ने किया, भारत ने किया, तो वह उसका जवाब देने की स्थिति में नहीं है। परंतु जो हो रहा है उसकी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति ने संयम बरतने की जो बात की है, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति सिर्फ अपनी पीठ की बात कर रहे हैं, क्योंकि संयम बरतने, अभी जब हूथियों ने उनके जहाजों पर हमला किया था तब उस समय भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने वहां पर हमला करवाया था और इसके पहले जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, जैसा यूक्रेन में चल रहा है, जैसा इजराइल में चल रहा है, अमेरिका अगर भारत से ये संयम बरतने की बात कर रहा है तो वहाँ पर भी संयम की बात की जानी चाहिए। उसे पाकिस्तान को दो टूक अमेरिका को समझाना चाहिए। अगर वो संयम बरतने की बात एक तरफ से करेगा तो एक तरफ नहीं चलेगा। पाकिस्तान को दो टूक समझाना चाहिए कि तुमको ये सब बंद करना चाहिए, आतंकी लोगों को पालना बंद करो। लेकिन ये दोहरी नीति इस तरीके से अमेरिका की नजर आती है कि वो भारत से संयम बरतने की बात करे और पाकिस्तान को, जो कि पाकिस्तान सरासर गलत कर रहा है, लेकिन उस पर जिस तरीके से अमेरिका काम की बात कर रहा है, बताता है कि ये बड़े देश भारत के साथ या दूसरे अन्य देशों के साथ सिर्फ दोहरा रवैया अपनाते रहे हैं। सर, IMF ने पाकिस्तान को फंडिंग भी की है और साथ ही वहां के पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है उन्होंने ये कहा है कि अब जंग होना तय है, हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। देखिए, जंग जो भी परिस्थिति बनेगी, लेकिन अगर वो जिस तरीके से लोन चाह रहे हैं तो क्या जंग के लिए लोन दिया जाता है? यह दुनिया को समझना होगा कि जंग के लिए लोन नहीं दिया जा सकता। ये लोन हमेशा, अगर बैंक लोन देता है, वर्ल्ड बैंक लोन देता है, तो वो डेवलपमेंट के लिए देता है, लेकिन उससे वो हथियार खरीद के और अपने जो सिविलियन पर दागे आतंक को बढ़ावा दे, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे। यही वजह है कि हिंदुस्तान ने उसका विरोध किया है और हिंदुस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान को 1 रुपए भी कहीं से ना मिले। अगर क्योंकि उसको जो भी पैसा मिलता है वो कहीं से भी ठीक उसको मिलती है, तो वो आतंकवाद को बढ़ावा देने में उसका उपयोग करता है। जी, क्या लगता है, क्योंकि जो लोग हैं वो भी जानना चाहते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच, जैसे कि पाक रक्षा मंत्री ने कहा है कि जंग होना तय है, अगर जंग होता है तो क्या कुछ स्थिति बन सकती है? क्योंकि भारत नहीं चाहता जंग, लेकिन पाकिस्तान यदि जंग के मुहाने पर वो जंग कर ही रहा है। आप देखिए, जिस दिन से पहलगांव हादसा हुआ है उस दिन से लगातार बॉर्डर एरिया में वो पूरी कोशिश कर रहा है कि बॉर्डर एरिया में